हेलो गाइस, स्टेप अप ट्रेडिंग हब के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक सीरीज, जिसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक टॉपिक की, और जो आप लोगों की जर्नी को जहां से स्टार्ट करता है उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि इक्विटी ट्रेड कैसे करते हैं, किस तरीके से इक्विटी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, मेरी बात को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर है, अभी तक किसी भी टर्मिनल का इस्तेमाल नहीं करते और अभी तक शायद उन्होंने कोई भी ट्रेड नहीं किया है। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर किसी भी ब्रोकर का टर्मिनल आप इस्तेमाल करते हैं, तो शायद आपके लिए ये वीडियो नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं, आप ट्रेडिंग को सीख रहे हैं या फिर आप ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक एंड्रॉयड फोन के मोबाइल स्क्रीन को शो करूंगा और जिससे आपको मैं प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करके बताने वाला हूं। और मैं यहां पर एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, मैं पीसी या लैपटॉप का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, इसका कारण है कि आप में से जितने भी फ्रेशर्स जो नया ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, 99% ट्रेडर मोबाइल फोन से ही स्टार्ट करते हैं और एंड्रॉयड फोन से ही स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मैं एंड्रॉयड फोन के स्क्रीन को लेकर आपके सामने यहां पर यह वीडियो शूट करने वाला हूं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी बात अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और आप इसके बाद कौन से वीडियो हमसे चाहते हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो। अब बात करते हैं हमारे सीधे स्क्रीन के ऊपर। सो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं बैक जाकर इसको पहले आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये मेरा स्क्रीन है जहाँ पर एंजल 1 लिखा है, और इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके सा पहला जो पेज है वो ओपन होगा, जिसे हम लोग डैशबोर्ड कहेंगे। और ये डैशबोर्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ पर कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो निफ्टी और सेंसेक्स होता है। इसका सेटिंग करके हम लोग इसको बैंक निफ्टी बना सकते हैं, ये आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये सभी ऑप्शन जो है, इससे मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। पहला जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी के अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर एडवाइजरी, म्यूचुअल फंड, आईपीओज़ और ये जो सब सिस्टम जो कंपनी चलाती है और इंश्योरेंस भी उसके साथ चलाती है, तो ये सब इसके अंदर फीचर्स हैं। देन हमारे काम की चीज़ें यहाँ पर हैं, जीटीटी ऑर्डर है, स्टॉक एसआईपी है, इंस्टा ट्रेड जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा एफ&ओ का जिसके अंदर करके बताने वाला हूँ, एंड ऑप्शन सिंप्लीफाइड जो है ये भी मैं उसी वक्त आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। फिर ट्रेड बडी के अंदर बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाते हैं जो कि अदर जो लोग हैं, इन्फ्लुएंसर जो हैं, वो लोग यहाँ पर वीडियोस डालते हैं और एंजल के इसी प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए, ये बात तो ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं वॉच लिस्ट के ऊपर। आज हम लोग इक्विटी ट्रेड करने वाले हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। दूसरी बात, इसी के साथ साथ पोर्टफोलियो साइट में आप देख रहे होंगे जहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक ट्रेड लेकर रखा हुआ है जो कि इमेजिका का है। लगभग मैंने इसको 36 रुपीज़ में लिया था और अभी ये 32 रुपीज़ चल रहा है, तो 3-4 रुपये का मेरा लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो ये मैंने क्यों रखा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये मेरा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है, ये बात को आप पहले याद रखिए। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आज जो मैं आपको ट्रेड बताऊंगा इक्विटी के अंदर 2 प्रकार के बताऊंगा। एक जो इंट्राडे के लिए रहेगा और दूसरा रहेगा जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोग इसको जब ट्रेड करते हैं, तो जब हमारी इन्वेस्टमेंट जो है उसको अगर हमें स्क्वायर ऑफ करना है, अभी वो रखना नहीं है, तो उस वक्त में हमें टी पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो टी पिन कैसे सेट करते हैं ये भी एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इसको रखा हुआ है। ऑर्डर्स में हम जो भी कुछ लेंगे वो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर एंड पोजीशन ऑर्डर दिखेंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड देन हम फंड्स में जाएंगे तो ऐड फंड कैसे करते हैं ये भी मैं आज आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। आपके लिए मैंने मेरे इस अकाउंट को पूरी तरीके से क्लीन करके रखा हुआ है।
ये एक्चुअली मेरा रेगुलर अकाउंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैंने पूरा क्लीन कर रखा है ताकि आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता पाऊँ। डियर फ्रेंड्स, अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये वॉच लिस्ट के अंदर हमें कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमारे अकाउंट में पैसे होने ज़रूरी हैं। तो हम क्लिक करेंगे ऐड फंड के ऊपर। जैसे मैंने ऐड फंड पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आपको ये जो इंटरफेस दिख रहा है, इसमें हम क्लिक करेंगे फिर से एक बार ऐड फंड पर। जैसे ऐड फंड पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर अमाउंट में क्लिक करेंगे और जितना हम अमाउंट हम हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतना अमाउंट हम यहाँ पर डालेंगे। चलिए मैं आपके लिए 5,000 रुपये का अमाउंट मेरे डीमैट अकाउंट में आपके सामने डालने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए आपके पास एक फ़ोनपे, गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग या फिर अदर यूपीआई का जो भी ऑप्शन है वो आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आपको फ़ोनपे से करके बताता हूँ। फ़ोनपे पर मैं जैसे ही जाता हूँ इस तरीके से मुझे मेरे सभी बैंक्स आ जाएंगे। इसमें से जो बैंक मैंने एंजल के साथ में अटैच करके रखी है उसी से मुझे पेमेंट डालना पड़ेगा। तो मेरा एक्सिस बैंक है, तो मैं एक्सिस में पे 5,000 पर क्लिक कर जैसे ही करता हूँ उसके बाद मेरे सामने मेरा फ़ोनपे का मेरा पिन रहेगा, वो आ जाएगा। वो जैसे मैं यहाँ पर डालूँगा उसके बाद में आगे की मेरी प्रोसेस होगी और प्रोसेस के बाद आप देख रहे हैं कि मेरे पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। और जैसे ही आपने यहाँ पर देखा 5,000 रुपये मैंने डाले और ऐड फंड जैसे मैंने किया तो ये मेरे मार्जिन में 5,000 रुपये अमाउंट आ चुकी है। इसका मतलब फंड को ऐड करना कितना इजी है ये आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। माय डियर फ्रेंड, चलिए अब हम लोग एक प्रैक्टिकल ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ट्रेड को कैसे लेते हैं, इंट्राडे और डिलीवरी में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम बात करेंगे। अब इसके लिए हमें ये जो सर्च स्टॉक्स और कंपनी ऐसा लिख कर आ रहा है, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें कोई एक कंपनी को सर्च करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एसबीआई बैंक जो है उसी का मैं यहाँ पर शेयर बाय करना चाहता हूँ। तो मैं स्क्रिप्ट को सर्च कर रहा हूँ और डालूंगा SBI। तो जैसे एसबीआई मैंने डाला ऊपर आ चुका है SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपका कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि सर यहाँ पर तो बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस एंड स्क्रिप्ट नज़र आ रही है, तो इसमें से मुझे कौन सी चॉइस करना है। तो पहले दो जो हैं वो कैश में हैं और अभी हम जो बात कर रहे हैं इक्विटी कैश की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो नीचे ऑप्शन है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। पहले ही दो ऑप्शन, एक है SBIN जो कि 600 रुपीज़ में चल रहा है और कुछ पैसों में उसका ऊपर के अमाउंट है। तो आप देख सकते हैं एक NSE का है, एक BSE का है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहो NSE का लीजिए चाहे BSE का। इससे मुझे कोई इसका प्रमोशन नहीं करना है। तो मैं चलिए एग्जाम्पल के लिए NSE का ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने NSE के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, जो स्क्रिप्ट मैंने सिलेक्ट किया था वो मेरे वॉच लिस्ट में आ चुका है। अब वॉच लिस्ट में मैं क्या करूँगा, SBI के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा, क्योंकि ये मुझे खरीदना है, मुझे बाय करना है, तो मैं क्लिक करूँगा SBI के ऊपर। तो इस तरीके से इंटरफेस मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन चयन है, चार्ट है, स्टॉक्स डिटेल्स सब मिलते हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर आपको लेकर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डियर फ्रेंड्स आप बहुत ज़्यादा बेसिक सीख रहे हैं। तो बेसिक चीज़ों में जो आपकी ज़रूरत है वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाय और सेल, हमें सेल नहीं करना है, हमें बाय करना है। एक बात याद रखिएगा, हम जैसे ही बाय पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से फाइनल इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, जिसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा रहेगा क्वांटिटी, नीचे प्राइस, उसके बाद में उसी के सामने आप देखेंगे लिमिट एंड मार्केट ऐसा लिख कर आया है। उसके बाद पहले हम देखते हैं कि क्वांटिटी में जैसे मैं एक सिलेक्ट करता हूं तो आपको तो दिख ही रहा है 600 रुपीज़ में हमारा और ऊपर के 55 पैसा, मतलब कि लगभग 600 रुपीज़ में हमारा एक क्वांटिटी है SBI का। अभी इस वक्त में अगर मैं इसको मार्केट प्राइस में लेता हूं तो आपको बता दूं, जहां पर देखिए अभी मैं मार्केट पे सिलेक्ट करता हूं, मार्केट पर सिलेक्ट करता हूं तो प्राइस में जो प्राइस लिखकर आ रहा था वो निकल चुका है। यानी कि अब मैं मार्केट में जहां पर जिस सिचुएशन में SBI का रेट चल रहा है वहीं पर बाय करने के लिए मैं राजी हूं। इसका मतलब ये होता है, राइट। और ये आप देख रहे हैं मैंने नीचे प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं इसको होल्ड करना चाहता हूं। तो अगर मैं डिलीवरी में ले रहा हूं तो मुझे पूरा पैसा देना पड़ेगा। जितना पैसा एक शेयर को लेने में लगता है उतना पूरा पैसा मुझे पेड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर। लेकिन अभी मैंने बताया मार्केट की बात, अब मैं बताता हूँ लिमिट की बात। अब मैं फिर से लिमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 600 रुपीज़ का।
मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा इसको मैं मिटा सकता हूँ। अब मैं इसको मिटा क्यों रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ 600 रुपीज़ में इसको मुझे बाय नहीं करना है। मुझे बाय कितने में करना है? 595 में, 595 में मुझे इसको बाय करना है, 595 में। ठीक है, तो मैं इसका लिमिट लगा दूंगा और जैसे ही मैं बाय कर दूंगा, बाय पर क्लिक करूंगा, तो जैसे ही ये शेयर का प्राइस 595 पर आएगा वैसे ही मेरा जो ऑर्डर लगा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि वो बाय हो जाएगा। आप समझ चुके हैं। लेकिन अगर मैं मार्केट में रखता हूं तो मुझे समय नहीं लगेगा, मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी जहां पर जो कोई बेचने के लिए रेडी होगा वहीं पर वो बाय हो जाएगा। आप डिलीवरी में लॉन्ग टाइम के लिए भी होल्ड रख सकते हो, चाहे जितने दिन होल्ड रख सकते हो। आप अगर यहाँ पर मार्केट में ही है और आप अगर एक शेयर लेते हैं तो जितना प्राइस चल रहा है उतना पैसा लगेगा। 10 शेयर लेंगे तो उसके मल्टीपल आपको 10 टाइम्स लगेंगे। मतलब कि जो शेयर का प्राइस चल रहा है उसी तरीके से आपको पैसे को पे करना पड़ेगा। दैट्स इट। अब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स इंट्राडे की। प्रोडक्ट टाइप जो है उसके नीचे 3 ऑप्शन है, डिलीवरी, मार्जिन, इंट्राडे। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं इंट्राडे में, यानी कि आज ही बाय करना और आज ही सेल कर देना। तो यहां पर अब आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ अलग लगेगा आपको। क्वांटिटी में मैंने 1 लिखा है और जब मैंने डिलीवरी में लिया था तो क्वांटिटी में 1 था और नीचे 600 रुपीज़ का मार्जिन आ रहा था, अप्रॉक्स रिक्वायर्ड मार्जिन 600 रुपीज़। लेकिन अभी मैं इंट्राडे में सिलेक्ट कर चुका हूं तो आप देख रहे होंगे एक क्वांटिटी के लिए मुझे 600 रुपये पे नहीं करने हैं, मुझे खाली 120 रुपये पे करने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे इसके अंदर मार्जिन मिल जाता है, मुझे इसके अंदर लिवरेज मिल जाता है। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए 10 क्वांटिटी लेता हूं तो 10 क्वांटिटी के लिए मुझे सिर्फ 1200 रुपये लगेंगे। क्लियर है? तो 1200 रुपये में मुझे 10 क्वांटिटी आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं डिलीवरी में लेता तो मुझे 10 क्वांटिटी लेने के लिए 6000 रुपये लगने वाले थे एंड 1200 रुपये सिर्फ 2 ही क्वांटिटी आती थी, लेकिन उसको मैं लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकता था। इंट्राडे को मुझे आज के आज ही बेचना पड़ेगा, ये मेरा रूल है। अगर मैं नहीं बेचता तो मेरा ब्रोकर यानी कि एंजल आज के आज इस पोजीशन को एग्जिट कर देगा और मेरे शेयर को बेच देगा। ये बात भी आप क्लियर रखें। अब चलिए मैं आपको मार्केट प्राइस पर बाय करके बताता हूं। मैंने क्वांटिटी 1 सिलेक्ट कर लिया है, मैंने मार्केट सिलेक्ट कर लिया है, इंट्राडे सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं अब बाय के ऊपर क्लिक करता हूं, देन मैं कंफर्म बाय के ऊपर क्लिक करता हूं और मेरा शेयर अभी आप देख रहे थे 600 से कम वाला अमाउंट था जब मैं बाय और कंफर्म बाय पर क्लिक कर रहा था, लेकिन 601 रुपीज़ में मेरा ये शेयर बाय हुआ, क्योंकि उस समय में कोई तो पर्सन था जो 601 रुपीज़ में बेचने के लिए रेडी था, तो वहां पर मेरा मार्केट में बाय हो चुका है। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे चलेगा। ये अब कहाँ दिखेगा मुझे? नीचे देखिए, वॉचलिस्ट के बाद पोर्टफोलियो एंड देन आपको ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं। ये ऑर्डर्स के अंदर ये सब आपको दिख रहा है। जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप प्रॉफिट में जाएंगे, जैसे जैसे शेयर का प्राइस कम होता जाएगा आप लॉस में जाएंगे। अब मैंने एक ही क्वांटिटी ली है, इसका मतलब अगर 1 पॉइंट बढ़ता है तो मेरा 1 रुपये बढ़ेगा, 2 पॉइंट बढ़ते तो मेरे 2 रुपये बढ़ेंगे। इस तरीके से मेरा अमाउंट बढ़ता जाएगा और सेम उसी तरीके से माइनस भी होता जाएगा। अब ये हो गया मेरा इंट्राडे बाइंग। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका जो स्टॉक है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ऐसा नहीं है, नेगेटिव भी जा सकता है, आपके ऑपोजिट भी जा सकता है। तो उस वक्त आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। जैसे कि मैं 5 रुपये का लॉस पे करने के लिए तैयार हूं, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस जो नीचे दिख रहा है, एग्जिट के नीचे स्टॉप लॉस दिख रहा है, वहां पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैं यहां पर स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? यहां पर जो नीचे प्राइस नजर आ रही है ये अभी की प्राइस है, तो मैं चाहता हूं कि भाई अगर ये 595 पर आ जाए तो मेरा ये शेयर ऑटोमेटिक बिकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा लॉस मैं बेयर नहीं कर सकता। तो मैं प्राइस में 595 डालूंगा एंड ट्रिगर प्राइस उसके ऊपर जो है वहां पर मैं 595 पॉइंट समथिंग कुछ भी डाल सकता हूं। मान लीजिए मैंने 10 डाल दिया,
ठीक है, और मैं सेल पर क्लिक कर दिया, कंफर्म सेल कर दिया। तो अब जैसे ही मेरा स्टॉक यानी मेरा जो शेयर है एसबीआई का, वो जैसे ही 595 पर आएगा ये अपने आप बिक जाएगा। मतलब कि मेरा 5 पॉइंट का लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ये यहाँ पर दर्शाता है। और ये कहाँ दिख रहा है? पेंडिंग में, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो पोजीशन में नहीं है। और ये जो रनिंग है ये एग्जीक्यूट हुआ है, इसलिए पोजीशन में दिख रहा है। ओके, अब डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसको निकालते कैसे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको दिख सकता है। अब इसके ऊपर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑर्डर पेंडिंग में है। पहले इसको कैंसिल करना पड़ेगा। हमने इसको कैंसिल कर दिया। देन हम देखेंगे कि पोजीशन पर आकर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, एग्जिट पर क्लिक करेंगे। जैसे एग्जिट पर क्लिक कर दिया, अब मेरा यहाँ पर चॉइस है, मैं किस पोजीशन पे निकालना चाहता हूँ, मार्केट में या लिमिट में। अगर मैं लिमिट में निकालना चाहता हूँ तो मैं कोई प्राइस डिसाइड करूंगा, इस प्राइस पर जाने के बाद ये निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको मार्केट पर निकालना चाहता हूँ तो जहाँ है वहीं से मैं मार्केट क्लिक करूंगा, जहाँ है वहीं से वो बिक जाएगा। एग्जिट, कन्फर्म एग्जिट। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिक चुका है। 30 पैसे का मुझे प्रॉफिट हो चुका है, आपको डेमो दिखाते दिखाते। डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इंट्राडे। चलिए अब मैं आने वाले 2 मिनट के अंदर आपको बताता हूं कि आप जो होल्डिंग रखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। पोर्टफोलियो में हमने क्लिक किया, उसके बाद में इमेजिका का शेयर मैंने आपको दिखाने के लिए पहले से ही रख लिया था। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको इंट्राडे में लेता तो तुरंत बेच सकता था, लेकिन मैं डिलीवरी में लिया हूं और आपको टिपिन का भी मुझे किस तरीके से होता है दिखाना है, इसीलिए मैंने इमेजिका को पहले ही होल्ड करके रखा था। अब इमेजिका को मैं आपके सामने बेच रहा हूं। देखिए इमेजिका के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये बाय और सेल 2 तरीके मुझे बता रहा है। इसमें से मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे इसको तो सेल करना है, मुझे इसको क्या करना है, सेल करना है। तो मैं सेल पर आया, सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब ऑलरेडी है ही, तो मैं मार्केट पे जाऊँगा और मार्केट पे जाकर मैं इसको सेल करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं 1 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये जो है ये प्रोसेस करना ज़रूरी होता है टी-पिन का, ये CDSL का प्रोसेस है। और मैंने पहले भी आपको बताया टी-पिन आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने होल्डिंग में शेयर्स तो रखे थे लेकिन बिक नहीं रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने ये होल्ड करके रखा था। चलिए अब हम यहाँ पर प्रोसेस भी कर सकते हैं अगर हमारे पास टी-पिन है तो। अगर टी-पिन हमें याद नहीं या फिर हमें टी-पिन हमारे पास है ही नहीं, फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, तो हम लोग रीजनरेट टी-पिन पर क्लिक करेंगे। तो रीजनरेट या फिर आपके पास जनरेट भी आ सकता है। इसके बाद में एक OTP आपको आएगा, ये इंटरफेस ओपन होगा और OTP आपको आएगा। जो OTP आपके सामने आएगा और मैं यहीं पर आपका ये जो OTP मुझे आएगा ये यहाँ पर फिल करूँगा। डियर फ्रेंड्स, ये जो मेरा टी-पिन है ये यहाँ पर मुझे अभी अवेलेबल हुआ है मेरे मेल के ऊपर। ये जो टी-पिन है जो आप देख रहे हैं 636464। ओके, तो इंटर टी-पिन हम यहाँ पर डालेंगे। अभी कितना था? 636464। वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई किया अब बोलेगा एक OTP जो कि आपके मोबाइल नंबर पे भी आ सकता है और आपके मेल में भी आ सकता है। लेकिन मैंने अभी फ़ोन जो है मेरा फ्लाइट मोड पर डाला हुआ है, इसलिए मोबाइल पर नहीं आएगा, लेकिन आपके मोबाइल पे आ सकता है। तो मुझे मिलेगा अभी ये मेल के ऊपर। तो चलिए मैं मेल को चेक करता हूँ। मेल पर ये मेरा OTP आ चुका है जो कि आप देख रहे होंगे 135103 का। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप ओपन OTP बता रहे हैं। यस, क्योंकि इसका वैलिडिटी ज़्यादा है ही नहीं, तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ 135103। वेरीफाई कर देंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, टी-पिन वेरीफाइड हो चुका है। अब हम करेंगे सेल। ठीक है, अब फिर से हम सेल पर क्लिक करेंगे और ये अभी सेल की ऑर्डर इसके लग चुके हैं और ये सेल भी हो चुका है। लेकिन शाम तक आपको यहीं पर दिखेगा, मार्केट क्लोज होने के बाद ये यहाँ से निकल जाएगा और आपका जो अमाउंट था, चाहे वो प्रॉफिट था चाहे वो लॉस था, वो आपके अकाउंट जो था उसके अंदर आ जाएगा। और ये पोर्टफोलियो में अब देख रहे हैं, यस
ये अभी इस पोजीशन पर है और ये बिक जाएगा। इस तरीके से डियर फ्रेंड्स हमें ये ट्रेड करना होता है और ये मेरे ख्याल से लगभग आप सब कुछ समझ चुके हो। मैंने आपको इंट्राडे का इक्विटी ट्रेड, कैश ट्रेडिंग कैसे करते हो वो भी बता दिया और इक्विटी के अंदर आप होल्डिंग में कैसे रख सकते हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट कैसे रख सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझे होंगे।